चलिए भैया शुरुआत करते हैं हम लोग का। ठीक है, नहीं भैया उसमें नहीं दिया। चलिए बोलिए। अरे भैया लगाने का तरीका पता होना चाहिए ना, उत्तर से क्या मतलब। चलिए आइए देखिए। तो भैया न्यूमेरिकल हम शुरुआत करने वाले हैं आज कुमार मित्तल की। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर शुरू से बोलिए। जो जो क्वेश्चन ना आए उसको पूछ लीजिए कीजिए, और आगे चलकर जो क्वेश्चन लग जाएगा ठीक है भैया उसको लगा के आया करिए। फॉर्मूला अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना जितना आपको पढ़ा है बस आपको उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है, और इसी से आपका हर एक न्यूमेरिकल ठीक है भैया लग जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोलिए। हाँ भैया, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना भैया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम हाँ हाँ ऋण आवेश होता है। और ए माइनस पर कितना आवेश होगा? जी भैया वो ए माइनस वो नहीं लिखा भैया, वो लिखा होगा भैया अल्फा कार्ड पे लिखा होगा। ठीक है, हाँ भैया वो अल्फा कार्ड लिखा हुआ है। इसको देखिए भैया, हम इसको अल्फा पढ़ते हैं भैया, ये अल्फा होता है भैया, ये हमारा बीटा होता है, ये हमारा गामा होता है भैया। तो कहाँ पर यहाँ पर वो चिन्ह बना है तो अल्फा है भैया आपका। ठीक है, तो भैया कह रहे हैं कि अल्फा कण पे ठीक है भैया अल्फा कण पे कितना आवेश होगा? हाँ ध्यान सुनिएगा, समझिएगा भैया। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे यदि जो आवेश उत्पन्न हुआ होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, ये होता भी है एक्चुअल में। ठीक है, अब कह रहा है कि अल्फा कण आवेश से बताइए, एक अल्फा कण आवेश से कितना आपका आवेश आया होगा, इसका आवेश का मान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एक अल्फा कण जो आवेश होता है भैया उसमें क्या होता है भैया, एक देखिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं भैया। ठीक है, क्या होता है भैया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो यदि हमको एक अल्फा कण का कितना आवेश ज्ञात करना होगा तो इसका मीन ये होगा कि भैया हमको 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा हमको ये पता करना है। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा भैया हमारा एक अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश वही भैया Q1 वही Q1 होता है भैया आवेश। तो भैया इसका मान क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणी ई का मान, इलेक्ट्रॉन का मान कितना मिला हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया हमारा आंसर, हमको यही पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए क्या है भैया, और आगे बढ़िए। रुकिएगा भैया, हाँ बोलिए। एक चालक पर 1.0 कूलम आवेश है। 1.0 कूलम ऋण आवेश है, और इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? बस देखिएगा, कह रहा है भैया कि हमारे पास कोई एक पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है। अब कह रहा है कि इस पे -1 कूलम का आवेश उत्पन्न हुआ है। ठीक है भैया, -1 कूलम का आवेश उत्पन्न हुआ है। तो भैया हाँ -1 मतलब वही प्रकृति को दर्शाता है भैया, प्रकृति ये कि माइनस है। आपको पता होना चाहिए भैया माइनस आवेश कब उत्पन्न होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है भैया, सॉरी मिस्टेक हो गया। जब कोई पदार्थ है वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जो ग्रहण करेगा उस भैया निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो हमने कहा भैया यहाँ से बाई चांस कोई पदार्थ रहा होगा, ये कोई दूसरा पदार्थ रहा होगा, इन दोनों के बीच में घर्षण हुआ जिसके ऊपर क्या हुआ ना भैया कि ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और देने के बाद क्या हुआ, इस जो आवेश है इस पे क्या आ गया भैया -1 कूलम आवेश आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भैया स्थानांतरित हुए जिसकी वजह से यहाँ पे 1 कूलम आया हुआ है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था भैया, Q = Ne। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण के सिद्धांत अनुसार से हमको मिला था भैया, क्या मिला था Q = Ne। हमको Q का मान मिला है, कितना मिला है 1 मिला हुआ है। N का मान हमको ज्ञात करना है भैया, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है भैया। यदि हमको n ज्ञात करना हो तो क्या होगा, ये बगल में इसको नीचे भेज दें तो हमको मिल जाएगा n = 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो भैया n बराबर मिल जाएगा, देखिएगा 1/1.6 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻19 क्या है नीचे, ये कहाँ जाएगा भैया आपका ऊपर जाएगा, क्या आएगा भैया प्लस हो जाएगा।
तो भैया n बराबर, आप ध्यान सुनिएगा, यदि हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो कुछ चलेगा, 10 से गुणा कर दें भैया ये 16 हो जाएगा, गुणे 10 पावर माइनस प्लस 19। अब क्या करना है भैया, हमको 10 में 16 से भाग देना है भैया, तो 16 में जाएगा नहीं, फिर 10 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे होगा, तो भैया 16 16 32 16 48 16 चक्कर 64 16 25 16 चक 96 16 चक्कर 96 बार जाएगा भैया, कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 16 दूनी 32 2 बार जाएगा, कितना बचेगा भैया आपका, ये 8 बचेगा, 16 25 80, तो कितना आ गया भैया टोटल इसको सॉल्व करने पर, तो n का मान कितना आएगा भैया 0.625, ठीक है भैया, कितना आएगा 0.625 गुणे 10 पावर 19 कूलम। या तो आपका आंसर यही हो सकता है, या तो आप ऐसा दे दीजिए भैया 6.25 गुणे 10 टू द पावर एक घात धर दे भैया, तो क्या आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना पड़ेगा, तब जाके भैया हमको एक कूलम आवेश उत्पन्न हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, हो गया। चलिए भैया थर्ड क्वेश्चन बताइए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भैया कुमार मित्तल का जितने क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को भैया सॉल्व कराएंगे हम लोग का, छोटा छोटा अभी है ना भैया, आगे चल के अभी थोड़ा आएगा कि ना जी। चलिए बोलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया और फिर आगे बढ़े, बताइए। एक चालक पर 2.4 कितना भैया, एक चालक पर 2.4 कूलम धन आवेश है। हाँ भैया धन आवेश है, और चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। देखिए यहाँ पे क्या था, आपको सेंस मान बताना था ना भैया, और एक और चीज रखिएगा, जब माइनस क्यू आवेश होता है तो भैया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि अधिकता होगा, यहाँ पे अधिकता होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भैया, ये अधिकता होगा। ये भी पूछता है भैया, आप सीधे सीधे आप आंसर बता देंगे, साथ साथ में ये बताइएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिकता होंगे कमी होगी, यहाँ पे क्या होगा भैया अधिकता होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं भैया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस चार्ज है, तो हमने बताया था भैया जब भी कोई पदार्थ होता है वो प्लस चार्ज आता है भैया, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला हुआ है, ठीक है, और किसी अन्य पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, तो हमने कहा भैया ये इलेक्ट्रॉन जब त्यागा तो भैया जो पहला पदार्थ था भैया, इस पदार्थ पे भैया कितना आवेश आ गया, 2.4 गुणे 10 पावर माइनस का 18 इलेक्ट्रॉन क्या होगा भैया, ये सॉरी 10 पावर माइनस 18 क्या होगा भैया, ये कूलम आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो गया। तो भैया क्वेश्चन हमको ये बताने की भैया इस पदार्थ में इतना आवेश आया, तो भैया बताइए कितना इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, त्यागा होगा, हमको ये बताना है। और पता होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो याद सुनिएगा, जब प्लस चार्ज देखिएगा तभी बता देगा कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होगी भैया। तो फिर से वही लगाएंगे, आवेश का क्वाड्रेटिक का सिद्धांत Q बराबर NE वाला, ठीक है भैया। यहाँ पे भैया हमको Q का मान मिला हुआ 2.4 गुणे 10 पावर माइनस का 18 हो गया, सही भैया, बराबर N हो गया, लग जाएगा ना भैया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लगा दे पूरा। E का मान कितना मिला हुआ है, 1.6 गुणे 10 पावर का माइनस का 19 हो गया। हमको n ज्ञात करना है भैया, इसको हम लिखना चाहे तो n बराबर लिख दे 2.4 गुणे 10 पावर माइनस का 18 हो गया, बट्टे 1.6 गुणे 10 पावर माइनस का 19 हो गया। अब चाहे तो इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या भैया n बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32 होता है भैया, तो ये दशमलव काट दीजिए तो 24 बट्टे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई भाई। और यहाँ पे भैया 10 पावर माइनस का 18 है, ऊपर ये जाएगा क्या होगा, 10 पावर क्या हो जाएगा भैया आपका प्लस 19 हो जाएगा। तो भैया हमको n बराबर आ जाएगा, सुनिएगा हमने कहा भैया प्लस 19 में से 18 जाएगा तो भैया आपका 10 पे घाते 1 बचेगा, तो 10 पे घाते 1 का मतलब क्या होता है भैया 240, 10 का बचेगा 10 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा 16, तो 16 भी हमको भाग देना है, तो भैया 16 एकम 16 बार जाएगा, ठीक है, कितना बचा भैया 16 4 20 8 बचा, 16 25 80, 16 25 80 यानी n बराबर कितना आएगा भैया 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भैया, कमी होगी, क्या होगी भैया 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लियर, डेट इज क्लियर भैया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर चौथा बताइए, क्वेश्चन नंबर चौथा बताइए भैया क्या है। किसी वस्तु को 8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम से कितना भैया, फिर से एक बार बोलिए परिमाण, 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम से धन आवेशित कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। सेम वही कहानी है, सेम वही प्रोसीजर है। क्या है भैया, कह रहा है कि भैया कोई एक हमारे पास पदार्थ ए है, कोई ये मान लीजिए पदार्थ है, ठीक है, यहाँ से हमको भैया कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर दे कि भैया इस आवेश पर मतलब इस पदार्थ पर 4.8 गुणे 10 पावर माइनस का 19 कूलम उत्पन्न हो जाए। तो
तो हमको सेम वही क्या करना है भैया, एन ज्ञात करना है। किस तरीके से, ऊपर जैसे हमने सवाल को सॉल्व कराया ठीक वही कॉन्सेप्ट वही मेथड लगाएगा, ये सवाल ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या कह रहा है भैया। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। चलिए भैया कौन सा क्वेश्चन दिखाइए। इसको कहते हैं 7 हाँ भैया 7, नाभिक ठीक है भैया, N 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक में 7 प्रोटॉन है। नाभिक में 7 प्रोटॉन है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन आवेश की गणना करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 7 गुना 14 होता है भैया। हाँ भैया, क्या है आपको यहाँ पर नाभिक में 7 16 सत्ते। हाँ चलिए भैया दिखाइए क्वेश्चन बोलिए क्या है भैया। कह रहा है कि भैया हमारे पास नाइट्रोजन है भैया, नाइट्रोजन के भैया आपका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और परमाणु भार दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ ये नीचे जो प्रदर्शित किया जाता है इसको भैया क्या बोलते हैं भैया, परमाणु क्रमांक। और ये क्या होता है भैया, हमारा परमाणु भार होता है भैया। ठीक है, कह रहा है भैया कि यदि न्यूट्रॉन पे आवेश उत्पन्न किया जाएगा तो भैया बताइए। ठीक है भैया, देखिए भैया एन का परमाणु क्रमांक ये सॉरी परमाणु क्रमांक 7 होता है भैया, परमाणु भार आपका 14 होता है। यहाँ पे आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे होता है भैया क्या होता है भैया आपका, यहाँ पे न्यूट्रॉन आप नाइट्रोजन ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे भैया। ठीक है, तो चलिए इधर आते हैं भैया। तो भैया ये जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक की संख्या होता है भैया, ये जो जेड होता है भैया, परमाणु क्रमांक को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, तो जो जेड होता है भैया वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। और वो पता होने की भैया किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी भैया क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे नहीं होंगे। अब पूछ रहा है भैया कि यदि इतने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हैं इसके पास तो बताइए कितने आवेश इस पे आया जा सकता है भैया, नाइट्रोजन पे कितने आवेश हो सकते हैं। तो हमको ये ज्ञात करना भैया, तो हमने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो हमने पढ़ा भैया Q बराबर N होता है, हमको Q ज्ञात ही करना है भैया। N का मान कितना मिला हुआ है, 7 मीन ये हो गया कि भैया इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया परमाणु क्रमांक 7 से परमाणु क्रमांक 7 मतलब परमाणु आपका प्रोटॉन की संख्या सेम होता है भैया, वही जितना प्रोटॉन रहेगा उतना क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है भैया, तो मैंने कहा यहाँ पे 7 लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 पावर का हो जाएगा भैया -19 हो जाएगा। Q बराबर 16 सत्ते 112 आ जाएगा भैया। ठीक है, 16 सत्ते 112 आएगा तो भैया 1 पॉइंट के बाद लगाएंगे, गुणे 10 पावर क्या आएगा भैया -19 कूलाम आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब नाइट्रोजन पे कितने, कौन सा भैया, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ दिख दिया है। जब भी किसी तत्व पर ये जो नीचे का पार्ट जो दिया होता है वो होता है भैया हमारा परमाणु क्रमांक, जिसको हम भैया जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये 14 जो होता है ये होता है भैया हमारा परमाणु भार होता है। क्या होता है भैया, हमारा परमाणु भार होता है। तब भैया परमाणु भार की हमको आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि भैया जो आपका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है भैया प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होते हैं। और भैया आपको पता होना चाहिए किसी भी कक्षा में जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है भैया, कितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए था भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही चाहिए था। इलेक्ट्रॉन की संख्या पे रखने पर एक इलेक्ट्रॉन का मान को पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना आवेश नाइट्रोजन पे उत्पन्न हुआ होगा। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए भैया, 5वां हो गया भैया, अब 6वां बताइए। देखिए जगह है, सोच के अगर आ जाए तो काम बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए भैया। कितना भैया, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है भैया। ठीक है, 1500 अधिकता की बात किया ना भैया। आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रॉन जब अधिकता होगा तो क्या आएगा भैया, माइनस, यानी इसमें जो आवेश आएगा क्या होगा भैया आपका, माइनस होगा, ऋण आवेश होगा। और बोलिए, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम। ठीक है, कह रहा है भैया हाँ मात्रा कहती है, वही कह रहा है कि यदि कोई पदार्थ है, ठीक है भैया, इस पदार्थ से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसी अन्य में ग्रहण कर रहा है भैया,
जब ये ग्रहण करेगा तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता होगी। और कह रहा है भैया कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, भैया 1500 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो 1500 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो भैया इस पदार्थ पे कितने आवेश उत्पन्न हुए हमको ये ज्ञात करना है। तो हमने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो Q बराबर Ne हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले नंबर तो हम बता देंगे भाई ये अधिकता होगा तो क्या होगा भैया, ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तो भैया यहाँ पे Q हो गया, हमको ज्ञात ही करना था भैया। तो N का मान कितना मिला हमको, 1500 मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 पावर माइनस का 19 मिला हुआ है। Q बराबर हम 16 25 80 होता है भैया, 0 0 लिख देंगे पहले, 16 25 80 0, फिर हाथ आ जाएगा भैया 16 एकम 16, 16 8 हाथ का हो जाएगा भैया 16 8, 16 4 20, 20 4 24 हो जाएगा भैया आपका, ठीक है। कितना आएगा भैया आपका 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा भैया -19, दशमलव कितना पॉइंट, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे भैया, दशमलव एक पॉइंट मतलब क्या होगा, ये जीरो हट जाएगा। तो Q बराबर टोटल आ जाएगा भैया हमारा 24 गुणे, सुनिएगा भैया ये 2400 है ना भैया, 2400 है। यदि इसको हम लिखना चाहें तो भैया क्या कर सकते हैं भैया, 10 पावर प्लस 2 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा भैया 10 पावर माइनस का 19 हो जाएगा। अब सुनिएगा 2 जीरो ना भैया, अब ध्यान सुनिएगा 24 गुणे हमने कहा भी देखिएगा यहाँ पे -19 से यहाँ पे +2 तो घटाएंगे कितना आएगा भैया 10 पावर माइनस का 17 आ जाएगा। अब इसको और शुद्ध रूप से लिखना चाहें तो भैया लिख सकते हैं भैया 2.4 गुणे 10 पावर माइनस का 16 का गुलाम, ये हो जाएगा हमारा इसका भी आंसर, ठीक है भैया। इतने इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा भैया, ग्रहण करेगा, जिसके सॉरी भैया इतने आवेश उत्पन्न हो जाएंगे यदि ये 1500 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपने अंदर, ठीक है भैया। और कौन सा आवेश होगा भैया, ऋण आवेश होगा। कहाँ, हाँ भैया एक यहाँ से निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे हम ये जो दशमलव यहाँ पे लेकर आ गया ना इसलिए, ठीक है। एक मिनट भैया, एक मिनट, आंसर कितना है चाहिए, 16 काम ना भैया, ठीक है यही आपका रहेगा सवाल, ठीक है भैया। घटेगा, हाँ दशमलव इस साइड आ रहे हैं तो घट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है भैया। चलिए और नेक्स्ट बोलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, शायद जगह है तो हो जाएगा। कौन सा, सुनाइए सुनाइए क्वेश्चन, बोलिए। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए 1500 ना भैया 500 कमी ना बच्चे नहीं, देखिए सेम प्रोसीजर लगाने का तरीका वही सेंस है। कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि भैया किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। 500 इलेक्ट्रॉन कमी मतलब क्या होगा, 500 इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में से वो त्याग रहा है, ठीक है भैया। 500 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो भैया उससे भी तो आवेश आएगा, कितना आवेश आएगा ये बताइए। तो भैया हम तुरंत लगाएंगे Q बराबर Ne, ये क्वेश्चन नंबर 7 ठीक क्वेश्चन नंबर 6 का अनुसार ही उसको लगाएगा तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। कमी होने की वजह से कौन सा आवेश आएगा भैया, आपका धन आवेश आएगा। और बताइए भैया क्वेश्चन नंबर कितना, 8वां बोलिए, बोलिए 8वां क्या है प्रावृतांक, और बोलिए 18.0, हाँ 18 हुआ, और तो इसकी और बोलिए निरपेक्ष भैया, ठीक है निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात किया, ठीक है भैया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी लग जाएगा। पहले नंबर आप जितना हमने बताया आपको, ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 तक का आप लोग को जो जो सवाल थोड़ा टफ लगा है उसको नोट कर लिए, फिर उसके बाद हम इसको मिटाकर फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया नोट करिए अपने से, 5 मिनट का टाइम मिला हुआ है, नोट करिए। हो गए भैया, चलिए। तो भैया लोग इतना सवाल लग चुका है, चलिए और आगे लगाते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां बोलिए क्या कह रहे हैं भैया। यदि शुद्ध जल का
पराविद्युतांक यदि शुद्ध जल का प्राविद्युतांक यानी के की बात किया हुआ है, ठीक है। तो बोलिए भैया के का मान कितना मिला हुआ है? 81.0 हो तो 0 मतलब 81 है। और बोलिए निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। निरपेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करना है, यानी एप्सिलॉन ज्ञात करना है भैया, ठीक है। एप्सिलॉन ज्ञात करना है। तो हमने एक बताया था भैया कि निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करने का एक तरीका होता है, ठीक है भैया। हमने फॉर्मूला इसका डेरिवेशन भी कराया था कि भैया एप्सिलॉन बराबर होता है भैया के इंटू एप्सिलॉन 0। मतलब किसी भी, ठीक है भैया, किसी भी माध्यम का जो आपका, ठीक है, माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता हमको ज्ञात करना होता है ना भैया, ठीक है भैया। वही निरपेक्ष माध्यम से हमको ज्ञात करना है, तो भैया उसका प्रावेतांक होना चाहिए और साथ में जो निर्वात वायु का जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं भैया, ठीक है। यानी एप्सिलॉन 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमको भैया उससे उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता हमको मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है भैया आपका? एप्सिलॉन होता है। तो एप्सिलॉन बराबर के का मान कितना बोला? 81। और भैया आपको पता होना चाहिए कि भैया एप्सिलॉन 0 का मान होता है भैया 8.85 × 10⁻12 ये होता है, ठीक है। ये मान होता है भैया इसका। तो हम यहाँ पे रखेंगे भैया 8.85 × 10⁻12। तो भैया एप्सिलॉन बराबर ये भैया हमारा 81 है, ठीक है भैया। अब सुनिएगा, हम 81 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। 81 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 8.85 में क्या करना है भैया हमको? 81 का मल्टीप्लाई करना है। तो भैया 81 25 कितना होता है, ठीक है भैया। 8 5 हो गया, 8 5 40, ठीक है भैया। यहाँ पे 5 लिख देंगे, हाथ आया 4। 81 8 कितना होता है भैया आपका? 8 कम 8 8 है 64, ठीक है भैया 64। तो भैया अभी 668 में क्या जोड़ना है भैया? 40 जोड़ना है भैया। तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे भैया हम? 8 आ जाएगा, हाथ 68 आ जाएगा भैया। अब 68 क्या करेंगे भैया? 668 फिर जोड़ेंगे इसमें, ठीक है भैया। 668 क्या करेंगे इसमें? जोड़ेंगे। तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 का 6 हाथ है 1, 6 4 10 11 हाथ है 1, 7 7 16 कितना आ जाएगा भैया आपका? 716, मतलब 71 685। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला होता है भैया एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक है। और हमको माध्यम, इसी जो जल है ना भैया, इसका हमको निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करनी है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है भैया कि उसी माध्यम का परावर्तन इंटू निर्वात तथा वायु का निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है भैया। उसी माध्यम ज्ञात करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। तो भैया मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भैया आपका? हाँ भैया, हाँ हाँ भैया यही लगेगा ऑटोमेटिक। भैया कितना है दशमलव? यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर 71.685 × 10⁻12 यही होगा। देखिए मैच कराइए, आंसर यही होगा भैया आपका। कितना है भैया आपका? 7 अरे भैया लोग, आप लोग 7 कितना भैया आपका? कितना भैया? घात कितना है? 10 है। हाँ भैया, माने 10 है भैया। मुझे ठीक है। कहाँ? चलिए भैया, वो जो आप लगा रहे हैं तरीका, चलिए सुनिएगा। ये जो दशमल है भैया, इस दशमल को हम 2 पॉइंट इधर लेके आते हैं, ठीक है भैया। 2 पॉइंट हम क्या करेंगे भैया? इधर लेके आएंगे। तो भैया 2 पॉइंट लाने के लिए क्या करेंगे? 2 पॉइंट इधर लाने के लिए क्या करेंगे? ये बस हम यही तरीका हमारे पास है। हमारे पास क्या तरीका? हमारे पास यही तरीका है भैया कि क्या करेंगे हम? ऊपर हम 10 पावर 2 का गुणा करते हैं, इधर भी क्या करते हैं? 10 + 2 का गुणा करते हैं। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम इसका जो है ना भैया, मतलब 100 है इसका मतलब क्या है? 100 है, ठीक है। हम इससे जब भाग करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा भैया? हमारा भाग करने पर 7.1685 गुणे ये जो 2 है प्लस ये आपका भैया -12 है, तो क्या हो जाएगा भैया? घट जाएगा भैया। माइनस का क्या बचेगा भैया आपका? 10 बचेगा। और इसका हमने सीधे से भाग कर दिया, उसको घात से हमने घटा दिया, ठीक है। कहने का सेंस ये है। तो भैया आप देखो, दशमलव का एक पॉइंट के उधर अगर कुछ संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5 से बड़ी संख्या हो, तो उसको क्या करें? लगभग का हम उसको 1 पॉइंट बढ़ा के मानते हैं। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हो तो हम 7 मानते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा भैया? एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1.17 × 10⁻10 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये 10 है भैया आपका।
कौन सा भैया? ये सब लगभग आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ के उसमें बता देते हैं भैया। कैलकुलेशन में इसमें जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसमें जो वैल्यू आएगा हमेशा लगभग में आंसर आता है, तो ये भी लगभग में ही आया है। ठीक है, हाँ भैया, इसमें लगभग का हम वैल्यू हमेशा देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए क्या है भैया आपका? क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए क्या है? तो प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। 4.0 मल्टीप्लाई कितना है भैया? इंटू माइनस 4.0 -15 मीटर ना भैया? चलिए, कह रहा है भैया कि दो प्रोटॉन है, ठीक है, दो प्रोटॉन बोला है कि भैया एक एक प्रोटॉन इसे करके बोला है। फिर से क्वेश्चन सुनाइए, फिर से क्वेश्चन सुनाइए हमको। दो प्रोटॉन के बीच, हाँ भैया, चलिए अब शांत रहिए, अब बोलिए, हो गया। बीच नहीं दिया, हाँ हो गया भैया, शांत रहिए। ये मध्य दिया। चलिए देखिए, कह रहा है भैया हमारे पास दो प्रोटॉन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ए बिंदु पर प्रोटॉन ए है भैया, ये प्रोटॉन है, ठीक है। कह रहा है बीच की दूरी भैया 4 कूलम है। आपको पता होना चाहिए कि भैया एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो भैया आपको पता होना चाहिए भैया जो प्रोटॉन का मान होता है वही क्या होता है आपका भैया, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। तो लेकिन ये क्या होता है, ये प्लस चार्ज होगा, तो कितना होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस प्रोटॉन है, क्या आ जाएगा भैया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 प्रोटॉन, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए भैया एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान लगभग बराबर होना चाहिए, और ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, कौन सा क्या होगा भैया, प्रतिकर्षण होगा। विश्व की दूरी हमको मिल गया है, तो तुरंत लगाएंगे भैया कूलम के नियम से। कूलम के नियम का फॉर्मूला ये था कि 1/4πε0 इंटू के का मान निर्वात माध्यम बोला होगा, तो इसलिए इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर इस पूरे का मान क्या मिला था हमको 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान क्या मिला भैया, ये मिला हुआ है 1.6 गुणे 10 पावर क्या मिला भैया 10⁻⁻19 मिल जाएगा। Q2 का मान क्या मिला हुआ, ये मिला हुआ है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 मिल जाएगा। पूरक बटे आर का मान क्या मिला हुआ, ये मिला हुआ है, तो भैया 4 गुणे 10⁻15 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि वो दो बार है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए आप, 16 नवा 144, ठीक है। 144 को यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं भैया, यहाँ पे दशमलव लगेगा। अब इसको हम 16 को भी रोक रहे हैं, इसको हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। 16 को हम रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं भैया, आगे देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा -19, ठीक है, और यहाँ पे भैया 9 है, तो घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, और 10 यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बचेगा भैया गुणे 10 पावर माइनस क्या आ जाएगा भैया आपका 20 आ जाएगा। आपको सर 20 कैसे आएगा, देखिएगा -19 से प्लस 9 घटेगा, 10 बचा यहाँ पे। अब 10 ये है, आप सॉरी 29 बचेगा, आपका क्या बचेगा 29 हो जाएगा, -10 -29 हो जाएगा भैया, ठीक है, बट्टे हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि 4 2 बार है, कितनी बार है भैया आपका 4 2 बार, 4 2 बार मतलब क्या लिख सकते हैं भैया हम 16 कर सकते हैं भैया। इसका मतलब ये क्या होता है, ये 2 बार है, 10 पावर -15 10 पावर -15 2 बार, यानी इसका मतलब क्या होगा भैया 10 पावर माइनस का हम क्या कर सकते हैं भैया 30 कर सकते हैं। अब देखिएगा ये जो 16 है, ये 16 आपका लगभग कट गया कंप्लीट, सुनिएगा। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या बचेगा 0.1 बचेगा, ठीक है। 0.1 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा, तो हम नेक्स्ट सिस्टम में लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे भैया -0.1 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है भैया। 0.1 क्या हुआ भैया यहाँ पे बचा हुआ है, यही पे आया भैया। F का मान क्या मिला हुआ है आपका, ध्यान सुनिएगा। ये दशमलव के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.44 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.44 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा भैया 10 पावर -29 आ जाएगा। तो कितना आएगा भैया 10 पावर क्या आ जाएगा भैया -29 आ जाएगा। पूरक बटे क्या बचेगा 10 पावर -30 होगा भैया। -30 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा भैया आपका +30, बटे का कहानी खत्म हो गया पूरी तरह से, ठीक है भैया, बटा ही बचेगा ही नहीं। तो भैया F बराबर हमारा आ जाएगा 1.44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे भैया देखिएगा प्लस है, यहाँ पे माइनस से घट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 10 पावर 1 ही बचेगा, 10 पावर 1 मतलब क्या होता है 10 ही होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भैया F बराबर आएगा 14.4 न्यूटन, यह होगा आंसर हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 14.4 आ जाएगा भैया, ठीक है। एक का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, करने पर दशमलव इधर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए भैया, अभी नोट करिएगा एक साथ, पहले नंबर क्वेश्चन बोलिए। ऐसे न्यूमेरिकल आपको लगाने पड़ेंगे भैया। चलिए क्वेश्चन बोलिए नेक्स्ट।
एक 92 माइक्रो। हाँ भैया क्या करें भैया, फिर से बोलिए एक बार। एक 92 माइक्रो 238 परमाणु। सुनिए उसका सेंस मतलब ये होता है, सुनिएगा ये है भैया, ये है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है 92 है, और परमाणु भार कितना दिया उसमें। हाँ भैया ये आपका यूरेनियम है। बोलिए और बोलिए क्या है, 92 है और ये 238 मतलब 238 है, ठीक है। और पढ़िए आगे। परमाणु अल्फा कण, अल्फा कण और बोलिए उत्सर्जित होता है और करता है। हाँ यदि किसी क्षण अल्फा कण विभाजित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻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 ⁻
अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, समझिएगा। कह रहा है कि हमारे पास यूरेनियम है, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए उसको, छोड़िए ये सब देखिएगा। हमारे पास भैया यूरेनियम है, ठीक है भैया। अब कह रहे भैया यूरेनियम का हम संलग्न कर रहे हैं, विघटित कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए भैया यूरेनियम का परमाणु क्रमांक ही, ठीक है भैया। ये परमाणु क्रमांक कितना है भैया? 92। हाँ ये भैया जो नीचे है ना भैया, यूरेनियम आपका तत्व मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा, आपको दिखा दें भैया। आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे। यूरेनियम कितना है भैया आपका? ये 92 है, ठीक है भैया। आपको दिखाई दे तभी आपको क्लियरफाई होगा भैया, 92, ठीक है भैया। देखिए आपको दिख रहा है भैया यहाँ पे यूरेनियम, आवर्त सारणी में आपको यूरेनियम मिल जाएगा। ये एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है, इसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है भैया। अब यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है भैया, और इसका जो परमाणु भार देखेंगे तो भैया 238 होता है, ठीक है। 200 कितना होता है आपका भैया? 238 होता है। अब सुनिएगा भैया, परमाणु क्रमांक जितना होता है भैया उतना ही प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है, मतलब जो जेड होता है पी के बराबर होता है। अब भैया जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, हम इलेक्ट्रॉन से अपना काम निकालेंगे, ठीक है भैया। क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन से ही अपना काम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? ध्यान सुनिएगा। हमने कहा भैया जब इसका क्या करेंगे? हम संलग्न करेंगे, ठीक है भैया। संलग्न करेंगे तो 238 से ये है। जब इसमें से क्या होगा भैया? हम अल्फा कण जो होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो है इसमें से भैया हम अल्फा कण निकाल दें, तो भैया अल्फा कण निकालने का सेंस ये होता है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब एक अल्फा कण बराबर कितना होता है भैया आपका? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने कहा भैया परमाणु क्रमांक 92 था, परमाणु क्रमांक 92 था, मतलब प्रोटॉन 92 था। प्रोटॉन 92 मतलब क्या होता है? आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में 92 था। और आपका इलेक्ट्रॉन जब 92 था तो भैया हमने कहा भैया एक अल्फा कण निकलेगा, यानी क्या निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के उपरांत ये जो आपका जो समीकरण बचेगा, ये बचेगा भैया 90। क्या बचेगा? 90 आपका परमाणु क्रमांक बच जाएगा, और ये 238 ही रह जाएगा भैया, ठीक है। ये होता है भैया आपका विघटित होने की प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका जो परमाणु क्रमांक हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है, कितना हो जाएगा आपको? ये 90 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं भैया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है भैया कितना है हमारा? 90 है, ठीक है भैया। कितना है भैया हमारा? 90 है। आप सुनिएगा, ये बताइए आप इसमें परमाणु क्रमांक के प्रयोग में परमाणु भार नहीं मिलेंगे तो आप इसमें क्यों कर रहे हैं? अरे महान लोग, हम 238 उसी हम दिखा रहे हैं एजेटिक की, समझिए कि परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु भार भी दिखा रहे हैं, तो लेकिन उसका प्रयोग इसमें नहीं करेंगे हम सवाल में, उसका प्रयोग नहीं होता भैया, ठीक है। और आगे चल के प्रयोग होगा, इसमें नहीं होता है। तो हमने कहा भैया हमको मिल गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब आपको 90 मिल चुका है, इतना क्लियरफाई हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये मान लीजिए यूरेनियम का कक्ष है, ये 92 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो भैया यहाँ से जाते ही, यहाँ से मान लीजिए 20 की दूरी कितना आया भैया हमारा? 20 की दूरी 9 गुणे 10 पावर माइनस का 15 है आया है। अब क्या भैया यहाँ पे है यूरेनियम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, तो भैया इनके बीच में बल लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना भैया। तो भैया कितना बल लगेगा हमको ये बताइए, एजेटिक हमको ये ज्ञात करना है, मुझे बल का मान ज्ञात करना है। तो हमने कहा भैया अच्छा बल का मान ज्ञात करना है, चलो भैया बल का मान बता ही देते हैं। तो पहले नंबर हम निकालेंगे भैया कितना आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ पे भैया कितना आवेश रहेगा, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन आवेश रहेगा। तो भैया जितना आवेश रहेगा वो क्या होगा भैया आपका 1 इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर ही होगा, मतलब ये भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भैया जो ये इस पे जो आवेश आएगा कितना आएगा भैया आपका? Q बराबर N ही आएगा। Q बराबर N का मान कितना मिला हमको? 90 हुए। 1 इलेक्ट्रॉन का मान, एक काम करिए हमको दोनों का मान ज्ञात करना है, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा बात, लेकिन तभी आप इसको मत करिए क्योंकि भैया Q बराबर N ही होता है भैया, यानी क्या N का मान कितना मिला? 90 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो होगा ये हम सीधे मान लीजिए हमारा Q1 है,
और ये जो होगा ये Q2 जो होगा भाई हमारा क्या होगा भैया 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि भैया एक अल्फा कलर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये अभी आपका अल्फा कट निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हमको पता है, तभी हम लगाएंगे कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। एफ बराबर भैया इसका मान 9 गुणे 10 पावर क्या आ जाएगा भैया 9। Q1 का मान कितना मिला भैया हमको 90 इलेक्ट्रॉन। Q2 का मान कितना मिला भैया 2 इलेक्ट्रॉन। बटे भैया आर का मान ये मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको बार हम 2 बार लिख देते हैं इस बार, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या होता है, ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है भैया, 10⁻15। अब देखिए भैया कुछ कट रहा है, ये देखो भैया 9, ये 9 भैया अलविदा हो चुके हैं। ये देखिए भैया 9 से काट देंगे तो 9 दहाई में 10 क्या बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं काटेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का से एजेटिक रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा भैया एफ बराबर हमको मिल जाएगा, आप देख पाएंगे 10 गुना कितना आ जाएगा भैया आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये पे इलेक्ट्रॉन है, आप मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया। लगने वाला बल है। और एक और चीज़ हम आपको बताएंगे यहाँ पे, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, इसको हम एजेटिक कर देते हैं भैया 10 गुना 20, अभी मत करिएगा, सुनिएगा 10। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 तक नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का मान। रख दे यहाँ पे, अप्लाई कर दे रहे हैं भैया डायरेक्ट। 2 गुणे 1.6 होता है कि नहीं भैया 10⁻19 होता है कि नहीं होता है। और ये भैया 10 पावर यहाँ पे क्या कर दे भैया 9 कर दे रहे हैं, ब्लास्ट एकदम पूरा का बटे हम भैया 10⁻15 -15 पता कितना आ जाएगा भैया आपका भैया माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा कट चुका है भैया। अब सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा 16 16 में 144 होता है कि नहीं होता है, कुछ नहीं कटेगा अभी, सुनिएगा 16 16 में 144 कर दिया अभी हमने। 144 मतलब कितना आएगा, 144 कितना आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 10 दूना क्या हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा, 20 कर दिया हमने, ठीक है, 10 दूना 20 कर दिया, ठीक है। और क्या है भैया -19 में से 9 जाएगा, क्या -10 हो जाएगा। और ये क्या होगा भैया -19 से जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भैया 10⁻⁻⁻⁰ हो जाएगा। और ये -30 ऊपर जाएगा कितना आएगा भैया आपका +30 हो जाएगा। खत्म कहानी, इतना एफ बराबर आ जाएगा भैया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 4 दूना 8 हो जाएगा भैया, 4 दूना 8 हो जाएगा भैया, 10 मन यहाँ लग जाएगा इस बार, यहाँ पे 18 आ जाएगा भैया। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिएगा क्या बचेगा आपका +30 है, और ये भैया -29 क्या बचेगा भैया 10 पावर 1 बचेगा। तो जो एफ का मान आएगा ये क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे 188 आ जाएगा भैया न्यूटन, जो होगा भैया इस पर बल लगने वाला है। आंसर मैच करिए। हाँ भैया 10 हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा इसलिए ये हट जाएगा भैया, ठीक है। देखिए आंसर कितना है भैया आपका, ये 188 न्यूटन आएगा भैया इसका, ठीक है। हाँ भैया 10वां कितना आया भैया, ध्यान से देखिए एक बार। चलिए चलिए हम अब देख रहे थे ना भैया, आप चलिए छोड़िए अभी, बताइए दिखाइए क्वेश्चन हमको, दिखाइए आंसर कहाँ है, ठीक है। 90 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। 90 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे लगने वाला जो बल याद करना पड़ेगा, 90 × U 1.6 हो जाएगा। 512 बात किया ना अभी ये, ठीक है। 92 यूरेनियम है। बीच की दूरी देखिए सेम, देखिए अभी यही है बीच की दूरी, देखिए एक बार बीच की दूरी यही है ना, बताइए। 9 × 10⁻15 मीटर कितना बल कर, हाँ पर संकेत नहीं दिया है, मतलब आप जैसे पहले तरीके से लगा रहे थे उस तरीके से लगाते तो आ नहीं जाता। आप इसमें फॉर्मूले का फिलहाल के फॉर्मूले करके लगा रहे हैं ना, नहीं भैया वो बल याद करना है भैया, F बराबर Q ही, इसमें बल याद करना है, क्यों बल एन का फॉर्मूला इसमें तो F बराबर नहीं होता है। रुकिए रुकिए बता रहे हैं भैया, अभी आप जो बता रहे हैं ना भैया F बराबर विद्युत क्षेत्र दिया ही नहीं है, उस आप इसका मुझसे लेके जाएंगे आप इस पर, सुनिए बता रहे भैया।
ठीक है। क्यू बाई आर होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। कुछ गड़बड़ हुआ है भैया? इस क्वेश्चन पे रहने दीजिए। अभी रुकी, 9 कटा, 9 कटा 10 इलेक्ट्रॉन का था, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। कुछ गड़बड़ है दया, उसको ढूंढो। ई बराबर एफ बाई क्यू, क्यू का मान क्या आएगा अभी यहाँ पे? 2e, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। कितना आंसर है भैया? 512। आर का मान कितना मिला भैया आपका? आर का मान कितना मिला हुआ है? और कमाल यहाँ पर है 15 15 30 करते हैं मैंने। परमाणु की में से 16 दूनी 32 माइनस 10। इसमें क्वेश्चन में दिया है परमाणु केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो। रुकिए रुकिए, बता रहे हैं आपको। घूम फिर के बात उसी पे आ रही है, तभी बात वही आएगा। दूरी पर +20 आएगा, +20 हो गया। रुकिएगा, अभी दिमाग रहे थोड़ा। +20 हो गया, बट्टे के 9 आ गया। ई का मान मिला, क्यू का मल्टीप्लाई होगा, क्यू को क्या पता वही अप्लाई क्या हो। चलिए देखिए क्यू का मान क्या आ जाएगा। ये काटे भैया 9 से 32 में भाग देना भैया, कितना जाएगा लगभग? ये हो जाएगा 32 बट 9 मल्टीप्लाई 3.2, खत्म कहानी। 32 में यदि हम 9 से भाग दें कितना आएगा? रुकिए भैया 1 मिनट, 32 इंटू 32, 32 दूना 64, 32, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 4 20, 9 4 20, 3 2 22, 2 8 1, 9 11, 112 आया। अब 9 से भाग दें इसमें, कितना आंसर आ गया? 9 कम, तब भी हमारा आंसर यही आ रहा है घूम फिर के। 512 कैसे लाया है इसको हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको गोला मार के रखिएगा, ठीक है भैया? गोला मार के रखिए और नेक्स्ट वो क्वेश्चन बोलिए। ऐसे लेकिन आना चाहिए था भैया, क्यों नहीं है इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। कितना भी करने पर हमारा बल का मान यही आ रहा है। अल्फा लिखा हो अभी आपका? नहीं, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है वो, ठीक है। पहले नंबर एक काम करिए, जितना ये इतना बताया ना भी इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा टफेस्ट इसके लोग बताएंगे अभी, जगह कम पड़ जाएगी। ये नोट कर लीजिए, ये वाला।